नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी कहानी में बात करेंगे जिम कॉर्बेट की एक ऐसी किताब की, एक ऐसी कहानी की जो आपको भी शायद सुनकर नहीं लगे। हम बात करेंगे आज भालू की। दोस्तों ये ली गई है जिम कॉर्बेट की किताब माई इंडिया से। दोस्तों वो लिखते हैं कि एक शाम मैं राइफल लेकर अपनी जंगल से जा रहा था। पहाड़ी शाम ढलने को थी, बिल्कुल अंधेरा उतरने को था। तभी मुझे सामने से एक चरवाहा दिखाई दिया और मैंने दूर से देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव बने हुए थे। मुझे देखकर ये अचरज हुआ कि इतने पुराने घाव और इतने गहरे जो अभी तक सूखे नहीं थे। मैं उसके पास गया तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया मेरा नाम दीवान सिंह है और कॉर्बेट को वहाँ पर कॉर्बेट साहब कहा करते थे। कॉर्बेट साहब मेरा नाम दीवान सिंह है और मैं गाय भैंस चराने रोज आता हूँ। तो उन्होंने पूछा ये तुम्हारे चेहरे पर घाव कैसे लगे? तो उसने जो बताया आप भी सुनकर शायद विश्वास ना कर पाए। दोस्तों उसने बताया ये भालू के हमले से मेरे चेहरे पर इतने निशान हुए हैं। कॉर्बेट ने कहा कि भालू तो छोड़ता नहीं है एक बार हमला करने के बाद। तो उसने बताया ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ। वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वो बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, मैं अपनी गाय चराने गया था। ऐसे जंगल में पहुंच गया जहाँ की बांस वाली खेती थी, बांस वाले पेड़ उगे हुए थे बहुत ज़्यादा घिन घिन के। वहाँ पर मैं पहुँचा ही था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि सामने एक बहुत विशाल गाय भालू खड़ा था। दोस्तों हिमालयन ब्लैक बियर। तो उसे देखते ही मैं बिल्कुल जम गया, लेकिन इतने में कुछ समझ पाता वो भालू अपने दोनों पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया, जो एक आक्रमण की स्थिति मानी जाती है। दोस्तों बहुत आक्रामक स्थिति होती है वो। और वो इतने में कुछ नहीं सोच पाया, उसने आकर यहाँ मेरे दोनों कंधों पर हमला किया और मैं पीछे गिर गया। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपनी आंखें बंद की। मुझे लगा मौत निश्चित है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भगवान को याद किया और अपना सांस बिल्कुल रोक लिया। ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, दीवान सिंह बताता है, ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि उस भालू ने मुझे सूंघा और वो पीछे हट गया। फिर वो दोबारा आया कुछ सोचकर, उसने मुझे सूंघा और वो पीछे हट गया। कॉर्बेट बताते हैं कि भालू के हमले से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने आप को मरे हुए का नाटक करो, मरा हुआ साबित कर दो, बिल्कुल हिल डुलो मत और सांस भी मत लो। तो भालू को लगता है ये हिल डुल नहीं रहा है तो मेरे लिए खतरा नहीं है और वो चला जाता है। यही इस केस में हुआ। दोस्तों उसे लगा कि ये हिल डुल नहीं रहा है, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। भालू 3 परिस्थिति में ही अटैक करते हैं, या तो उनके साथ बच्चा हो और माँ हो, या फिर वो घायल हो, या फिर उसे लगे कि मेरे सामने अचानक आ गया और मुझे इससे खतरा है। तो उसको इस तरह उसने छोड़ दिया। दोस्तों ये कहानी बताती है कि भालू कोई हत्यारा जीव नहीं है, वो किसी को बेकार में नहीं मारता। कॉर्बेट लिखते हैं कि वो सिर्फ डर से हमला करता है। तो उसे लगा ये अचानक से मेरे सामने आ गया, उधर उसका इलाका था, उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने फिर छोड़ भी दिया। दोस्तों अब कुछ खास बातें जो कॉर्बेट बताते हैं भालू के बारे में। नंबर 1 दोस्तों, भालू की आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन उसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, शिकारी कुत्तों से भी 7-8 ज़्यादा। और दोस्तों इंसानों से 2100 ज़्यादा क्षमता रखता है, 2100 पॉइंट ज़्यादा सूंघ सकते हैं ये। और दोस्तों वो कहते हैं कि इनकी एक और ख़ास बात होती है कि जब सर्दी होती है तो ये हिमालय में या कहीं भी जो होते हैं किसी गुफा में चले जाते हैं। ये जंगलों में जो गुफा होती है वहाँ चले जाते हैं और बिना खाए पिए, बिना मल मूत्र त्यागे ये 6-6, 7-7 महीने वहीं रहते हैं। इनकी दिल की धड़कन जो 1 मिनट में 80 बार धड़कती है, वो सिर्फ 8 बार रह जाती है 1 मिनट में। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है। दोस्तों बिना हिले डुले ये इनकी मांसपेशियाँ इतनी मजबूत कैसे रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। दोस्तों और दोस्तों इनकी एक और ख़ास बात, जब ये चलते हैं तो पीछे के जो इनके 2 पैर होते हैं ये बिल्कुल इंसानों की तरह उन्हें पूरा टिकाते हैं। इससे ही कुछ लोगों को ये हो जाता है जब कहीं दूर दराज देखा जाता है गीली मिट्टी में या कहीं भी बर्फ़ पर कि ये शायद कोई अलग जीव है, लेकिन ये भालू ही होते हैं। ये पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो इनके सामने भागना तो बेकार है, पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। दोस्तों इनके साथ एक बहुत गहरा राज है। दोस्तों कहते हैं जितने भी जानवर हैं, टाइगर है, लेपर्ड है और बिल्ली प्रजाति के जो भी खूंखार जानवर हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक मौत यही देते हैं, सबसे विभत्स मौत यही देते हैं इंसान को, अपने किसी भी शिकार को, अगर उनके पल्ले पड़ जाए।
कहते हैं दोस्तों, जो बिल्ली प्रजाति के जितने भी बड़े जीव हैं, टाइगर वगैरह, लेपर्ड वगैरह, वो एकदम से यहाँ से पकड़ते हैं और किलिंग डेथ दे देते हैं, एकदम से मार देते हैं वो। लेकिन ये कभी एकदम से नहीं मारते, ये सीधा मुंह पर और सर पर हमला करते हैं। और इनके जो पंजे होते हैं ऐसे होते हैं कुल्हाड़ी की तरह आगे से, और उसे एक बार में ये छील देते हैं खाल को, सर की या उसकी, जहाँ भी ये पंजा मारेंगे उस खाल को हटा देंगे। फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं अपने भारी शरीर से और फिर उसको नोच नोच कर जिंदा ही खाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना पेन और कितना पेनफुल मौत देते होंगे ये। कॉर्बेट लिखते हैं सबसे ज़्यादा भयानक मौत ये ही देते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों भालू के बारे में कुछ बातें और उनकी ये कहानी। आपको अच्छी लगे तो अवश्य बताइएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ ऐसी किसी छोटी सी वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों।